Good morning, student. I am Poonam Tripathi. I have 15-year experience in a teaching field. On the basis of this 15-year experience, I will explain you every topic in a very simple way. The today's topic is that the effect of temperature and pressure or change in the state. Question is asked by any way. आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Now you understand how the change in the state occur. Here you know very well that three states are there: solid state, liquid state and a gaseous state. What is meaning of the solid? Solid in which all the particles are very close. Why these particles are close? Because intermolecular force of attraction is present in between them. When heat is provided, अगर इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट कंडीशन एग्जैक्टली व्हाट हैपन, दिस पार्टिकल्स गेट वाइब्रेटेड बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ये जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी. इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, इसको हमने हीट प्रोवाइड की है, तो ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस. उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो थोड़ा सा एक से दूर हो जाते हैं. अब ये पार्टिकल थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, दैट मीन्स सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. अगर लिक्विड को हमने हीट प्रोवाइड किया तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन गोज ऑन इंक्रीज और इनको बांध के रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा. एंड दे गो हियर एंड देयर. अब एक दूसरे से बहुत ही दूर चले जाएंगे इन अ गैसियस स्टेट. इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हीट प्रोवाइड करने पे क्या होगा? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस. अंडरस्टैंड? इसके ऊपर अगर हमने प्रेशर एग्जर्ट किया या टेम्परेचर कम किया, सपोज मैंने इसका टेम्परेचर कम किया, तो ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा. वो बढ़ जाएगा तो गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. यहाँ पे आपने वापस प्रेशर एग्जर्ट किया या इसका टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो क्या होगा? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वापस डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है. एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो चेंज इन द स्टेट है वो कैसे हो रहा है आपको समझ में आया? When solid is converted into the liquid, we called it a melting. And when liquid is converted into the gas, is called as boiling. Gas liquid में convert हो रहा है, condensation. Liquid solid में convert हो रहा है, is called as the freezing. First one is a melting. The definition of melting is that at a constant temperature, एक ऐसा constant temperature in which solids start to melt at atmospheric pressure is called as a melting point. At a constant temperature, solids start to melt is called as the melting point. Next one, liquid convert into the gas. At a constant temperature, liquid start to vaporize or convert into the gaseous state at a atmospheric pressure is called as the boiling point. Is called as the boiling point. A temperature at which gas is converted into the liquid state is called as condensation. जहाँ पे liquid is converted into the solid is called as the freezing. अब डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. आपका जो आइस है, आइस को आपने अगर टेम्परेचर दिया तो आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग। लिक्विड का गैसियस में आपने देखा है चाय उबलती है, पानी बॉइल्ड होता है, तो क्या होता है, लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द गैस, इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग। Boiling is take place at the temperature of the 100 degrees Celsius. Melting is take place at the 0 degree Celsius of water. पानी 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। आप जब पानी बॉईल करते हो तो कभी भी देखना कि लीड पे जो रहता है ढक्कन, तो वेपर्स उस लीड तक आते हैं। लीड में क्या बहुत ठंडा होने की वजह से वो वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। अब लिक्विड ना सॉलिड में कैसे, आपने पानी के अपने ट्रे फ्रिज में रख दिया पानी भर के, इट्स कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। तो पानी का आइस बनना क्या होता है, फ्रीजिंग। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इजी। ओके, fifth one is a sublimation. Sublimation is a change solid into the gaseous without change in a liquid. बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कैम्फर, जो कपूर आपके मंदिर में यूज होता है, वो कभी भी ये जो होता है, देखो आफ्टर सम डेज यू ऑब्जर्व दैट उसकी साइज बहुत छोटी हो गई है और कुछ दिनों बाद वो डिसअपियर हो गया है। तो क्या होता है कि नहीं, क्या वो जो होता है कपूर, वो ना कुछ दिनों बाद वेपोराइज हो जाता है, वो लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो सब्लिमेशन होने वाले जो सब्सटेंस है, तो कैम्फर, नैप्थलीन बॉल जो वॉशरूम में यूज किए जाते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। Sublimation that means convert from the solid to the gaseous state without converting a liquid, or gaseous to solid without convert into the liquid is called as the sublimation. All of you understand the effect of the temperature and pressure, or is called as a change in a state. I explain or revise within 2 minutes. Solid liquid में convert क्यों होता है, कब होता है, जब उसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हीट की वजह से ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वाइब्रेट होते हैं। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होके डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसको ही बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। एंड डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो लिक्विड है, इसको अगर हमने वापस हीट प्रोवाइड की, तो बिकॉज ऑफ हीट हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, एंड लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट। यस, इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर liquid convert into the gas, or liquid start to vaporize at a atmospheric pressure is called as the boiling point. After that, यहाँ पे नहीं कि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे बहुत दूर हो गए हैं, अगर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया या इसका आपने जो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया मतलब हर एक पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई। हर एक पार्टिकल की अगर एनर्जी कम हो गई है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंड अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये जो पार्टिकल ये पास में आ जाएंगे, गैस इज कन्वर्ट टू द लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होना इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। अगर इस लिक्विड के अगर हमने टेम्परेचर कम किया या प्रेशर बढ़ाया, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, ये पार्टिकल्स पास में आएंगे, एंड लिक्विड इज कन्वर्ट टू द सॉलिड इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग। इन सब का एग्जांपल आपको ध्यान में आया, सॉलिड कन्वर्ट टू द लिक्विड, जो आइस है वो मेल्ट होके क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, इज एग्जांपल ऑफ द मेल्टिंग। एग्जांपल ऑफ द बॉइलिंग इज दैट उबलता हुआ पानी, जब पानी के वेपर स्टार्ट होते हैं, गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। इसका बेस्ट वन एग्जांपल क्या है कि आप जब ने क्या पानी बॉईल करते हो, ऊपर लीड रखते हो, लीड पे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, तो पहले वेपर्स आता है लीड तक, और ठंडे लीड की वजह से वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर हम लोग जो फ्रिज में पानी रखते हैं ट्रे में, कन्वर्ट इनटू द आइस,
is example of liquid convert to the solid, is example of the freezing. सब्लिमेशन जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन. आपके मंदिर में जो कपूर आप यूज करते हो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन. वो कभी भी मेल्ट नहीं होता है, कन्वर्ट डायरेक्ट सॉलिड टू द gaseous state is example of the sublimation. From this video, all of you understand effect of the temperature, pressure, change in the state because of temperature and the pressure. You understand what is meaning of the melting, boiling, freezing, condensation, sublimation. Yes, have a nice day to all of you.